गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय भूगोल पाठ 1 के प्रश्न उत्तर करेंगे। जो आधे प्रश्न उत्तर मैंने आपको कल करवा दिए, बाकी के मैं आज करवा रही हूँ। तो देखो, कल कौन सा कर रहे थे अपन, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। उसमें से आपको क और ख वाला करवा दिया। अब देखो, ग वाला मैं बोर्ड पे आपको करवा रही हूँ। सही दूसरा वाला देखो, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। इसमें क और ग हो गया। अब देख, क और ख हो गया। अब मैं आपको करवा रही हूँ ग। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहला है पहाड़, समुद्र, सड़क। इनमें से कौन सा मानव निर्मित के द्वारा क्या बनाया जाता है? इसमें दे रखा ऑप्शन में पहाड़, समुद्र और सड़क। तो मानव निर्माण किसका करता है? सड़क बना सकता मानव, तो इसमें सड़क सही आएगा। फर्स्ट है पहाड़, दूसरा है समुद्र, तीसरा है सड़क। तो किसका निर्माण करता मानव? सड़क का। तो राइट आएगा सड़क। अब देखो बड़ा ग, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा है। पहला पादप वृद्धि, जनसंख्या, और इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो इनमें से पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा होगा? जनसंख्या वृद्धि राइट होगा। देखो, फर्स्ट है पादप वृद्धि, सेकंड है जनसंख्या वृद्धि, और थर्ड है फसल वृद्धि। तो इसमें राइट कौन सा आएगा? जनसंख्या वृद्धि। तो ये आप अपने थे कि सही निशान पर, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। अब अपन अगला देखते हैं। आगे है थर्ड वाला, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अपने को क्या करना है? सही जोड़े बनाने हैं। तो मैं आपको ये डायरेक्ट करवाऊंगी। इसमें दे रखा जैव मंडल। तो जैव मंडल का क्या आएगा जोड़े में? वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? वायुमंडल। जलमंडल, जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल। पर्यावरण क्या कहलाता है?
हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो अब देखिए निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। थर्ड वाला, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। अब देखो मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर लिखवा रही हूं आपको। जैवमंडल, जैवमंडल के आगे क्या आएगा? जैवमंडल। जैवमंडल में वह संकीर्ण क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या कहलाता है? जैवमंडल। अब सेकंड वाला ख देखो, ये था क, अब ख देखो वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत क्या आएगा? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। ग वाला देखो, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल। जलीय क्षेत्र क्या कहलाएगा? जलमंडल। जलीय क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। अब अपन करेंगे बड़ा ग, पर्यावरण। इसमें है हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। तो ये थे अपने स्तंभों को मिलाकर जोड़े बनाने। तो मैंने आपको ये डायरेक्ट करा दिया। अब अपन कारण बताने वाले क्वेश्चन करेंगे। क और ख, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कारण बताने, क्या करना है? कारण बताने। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। चौथा नंबर है कारण बताइए। इसमें चौथे का क्या है? अपने को क्या करना है? इसका कारण बताना। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? अपने को कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण में परिवर्तन
करता है, करता है। देखो कैसे करता है, उत्तर लिखेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ, मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, क्रिया करता है, क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। और उसमें आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, परिवर्तन करता है। और उसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है। क्या करता है, वह अपनी आवश्यकता के लिए, वह अपनी आवश्यकता के लिए, आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, फसल उगाता है। पशुओं को पालता है, पशुओं को पालता है। वस्तु को निर्मित करने के लिए वस्तुओं को निर्मित करने के लिए, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए, निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, उद्योगों की स्थापना करता है। उद्योगों की स्थापना करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। क्या करता है, आवागमन के लिए, आवागमन के लिए, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण करता है। बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। सिंचाई का प्रबंध करता है। यह सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। देखो ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है। पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह
बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और उसमें आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। जैसे जैसे उसको आवश्यकता होती है वैसे वैसे उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है। क्या करता है, फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तु को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। देखो अब आगे देखो ख वाला क्वेश्चन कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। ये वाला मैं आपको करवा रही हूँ बोर्ड पे, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देखो आगे वाला, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। पौधे एवं जीव जंतु, ख वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इसका भी अपने को क्या करना है, कारण बताना है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित कैसे है। देखो सभी पेड़ पौधे, उत्तर लिखो खे वाला, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं, आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है और प्राय वे एक दूसरे पर भी, पर्यावरण के अलावा किस पर, एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास, देखो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के, आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। आसपास के पर्यावरण के बीच का, पर्यावरण के
बीज का संबंध किसका निर्माण करता है? पारितंत्र का के बीच, पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र का निर्माण करता है। देखो आगे, अधिक वर्षा वाले वन, अधिक वर्षा वाले वन घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। पारितंत्र हो सकता है। ये थे अपने पर्यावरण वाले फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर जो आज खत्म हो गए। अब मैं आपको इसको एक बार और समझा देती हूँ कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। कारण बताना है। तो कैसे आश्रित है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित है। पर्यावरण के अलावा वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है या पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको इस पाठ में कोई दिक्कत या समस्या आ रही हो तो सर के इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बता सकते हो, जो मैं आपकी अगली वीडियो में इसकी समस्या का हल कर सकूँ। धन्यवाद।